देखिए दोस्तों, ये है मैजिक स्क्वायर जो रामानुजन ने बनाई थी। रामानुजन ने अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये बनाई थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 22 दिसंबर 1887। इस दिन उन्होंने जन्म लिया था। तो उन्होंने शुरू में 4 नंबर लिखे थे, 22, 12, 18, 87। इसी के अकॉर्डिंग और नंबर भी इन्होंने लिखे और इन सभी को नंबरों को जोड़कर 139 जब भी आता है, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 39, 139, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 139, ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ भी 39, 139, यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ भी 139, यहाँ भी जोड़ेंगे 139, ऐसे जोड़ेंगे तो 139, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 139। तो इस दिशा में जोड़ने पे और इस दिशा में जोड़ने पे 139 आएगा। अब तिरछे में जोड़ेंगे तो भी 139 आएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 139 आएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 139, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 139, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 139, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 139। इस तरह इन्होंने रामानुजन जी ने 139 नंबर ले आए थे। तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ की सहायता से ये पूरी मैजिक स्क्वायर बनाया था। हम भी ये मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। मैंने मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए 2 ट्रिक का इस्तेमाल किया है। आप भी उस ट्रिक के माध्यम से ऐसे मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं या कोई अदर नंबर भी ले सकते हैं। उन 4 नंबर लेने होंगे, उन 4 नंबरों की सहायता से आप मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। इसके लिए पहले हमें एक मैजिक स्क्वायर बनाना होगा। तो मैंने मैजिक स्क्वायर पहले ही बना रखे हैं, तो मैं चलो आपको बताता हूँ। और मैंने इसमें 10, 20, 30, 40 ये 4 नंबर की सहायता से ये मैजिक स्क्वायर बनाऊंगा। आइए दोस्तों, बनाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए पहले मुझे 2 स्क्वायर बनाने होंगे आपको समझाने के लिए। तो मैंने पहले ही 2 स्क्वायर बना के तैयार कर रखे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 4 नंबर लूंगा। कौन कौन से आपको पता ही है, 10, 20, 30 और 40। ये मैंने 4 नंबर ले लिए, 10, 20, 30, 40। इन नंबरों को मैं यहाँ एक क्रम से लिख लेता हूँ। पहले खाने में 10, दूसरे खाने में 20, तीसरे खाने में 30 और चौथे खाने में 40। पर मैं अब ये रिपीट नंबर नहीं करूँगा और इन बाकी खानों में नंबर सारे अलग अलग ही लिखूंगा। पर मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से खाने में कौन सा नंबर लिखना है। तो इसके लिए कोई एक ट्रिक होती है जो मैं अपनाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक अपनाना चाहता हूँ और वो नंबर कैसे कैसे आएंगे। इसके लिए पहले मैंने आसान तरीका सोचा है बताने के लिए कि मैं इस 10 को ए बोल देता हूँ, 20 को बी बोल देता हूँ, 30 को 30 सी बोल देता हूँ और 40 को बोल देता हूँ डी। ये मैंने इनको नाम दे दिए हैं और इन नाम को मैंने इसी तरह इस खाने में या इस स्क्वायर में लिख दिए, ए बी सी डी। तो पहले मैंने सीधा लिखा, अब मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, ए बी सी डी। जो ट्रिक बनानी है, जो अपनानी है, वो या कोई भी सूत्र या फॉर्मूला लगाना है, वो हम इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। ए बी सी डी, ये हमने पहले सीधा लिखा था। अब हम इसका उल्टा लिखेंगे, ए बी सी डी। अब हमने पहले सीधा फिर उल्टा। अब हमें यहाँ पर भी पता करना है यहाँ कौन कौन से ए बी सी डी आएगी। तो इसको जांचने के लिए आपको पता है यहाँ पर ए बी सी डी लिखने पर कौन सी कहाँ लिखनी है, आप हम पता करेंगे कैसे। देखिए, इस लाइन में डी आएगा क्योंकि यहाँ पे ए और डी है, तो इस लाइन में ए और डी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बी आ सकता है और सी आ सकता है। ऐसे यहाँ पर और अक्षर भी आएंगे। तो मुझे देखना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो मैं यहाँ पर आसान तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ ए सी, इधर भी ऐसे पता करना है क्योंकि इधर भी जोड़ के हमें पता करना है कि आंसर क्या आएगा। तो ए सी, यहाँ डी भी आ सकता है, यहाँ भी डी आ सकता है, पर यहाँ डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी डी है। तो यहाँ डी नहीं आएगा, डी हमेशा इधर आएगा। जो बचा वो यहाँ हम लिख देंगे बी। यहाँ डी कैसा है, यहाँ ऑलरेडी इस लाइन में डी आ रहा है नीचे तक, तो यहाँ पर डी आएगा। हम यहाँ डी नहीं लेंगे, यहाँ हम डी लेंगे और जो अक्षर बचा है वो यहाँ लेंगे। और यहाँ भी आपको दिख ही रहा है, हमने ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, बी लिखा, जो बचा हुआ वो यहाँ लिख देंगे। ऐसे यहाँ भी कोई
अक्षर बचा हुआ है वो यहाँ भी वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ ए नहीं लिखा तो इस खाने में ए ऑटोमेटिक ही आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह आएगा। तो कैसे आएगा वो आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ ए और डी लिख चुके हैं, यहाँ लिखना है बी और सी। सी यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इस लाइन में सी ऑलरेडी है, तो सी नीचे आएगा। और यहाँ बी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सी आ गया, तो बी जो बचा हुआ यहाँ पर बी आ जाएगा। इसी तरह ए बी सी, यहाँ जो बचा वो डी लिख देंगे। यहाँ सी बी सी डी है, ए नहीं है तो यहाँ ए लिख देंगे। इस तरह ये इस ट्रिक के अनुसार ये पूरे जो है मैजिक स्क्वायर भर चुका है। अब इन्हीं नंबरों के माध्यम, इन्हीं ABCD के माध्यम से यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। पर अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर अलग अलग नंबर कौन सा आएंगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे ट्रिक ये बनाई थी, इस ट्रिक से हमने जैसे भरा है उसी भी यहाँ पे ट्रिक से नंबरों को भरेंगे। तो भरने के लिए पहले इस नंबर को हम अलग से कागज पे लिख लेते हैं समझाने के लिए। 10, 20, 30 और 40 इन नंबरों को जो मैंने यहाँ लिखे थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब इसके लिए मैं पहले इन दोनों तरफ ऊपर नीचे लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखो अब हमें नीचे की तरफ बढ़ना है। 10 के बाद क्या आता है 11, 12, 13। ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा, अब हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। 20 से कम आएगा 19, 18 या 18 या 17। इस तरह हम लिखेंगे। यहाँ बढ़ते हुए 11, 12, 13, यहाँ घटते हुए 19, 18, 17। अब यहाँ भी 2 घटाएंगे और 1 बढ़ाएंगे, तो इधर की तरफ हम आएंगे 2 घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो 29, 28। यहाँ 1 हम बढ़ाएंगे और इससे ऊपर हम 1 घटाएंगे और 1 घटाएंगे और 2 बढ़ाएंगे, तो 40 के बाद 41, 42। अब इन नंबरों को हमें यहाँ लगाना है, पर कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए का, आपको पता है ये लाइन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी सी को इसी के अनुसार रखना है, जैसे कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अब ये मैंने लिख चुका हूँ। तो अब इस लिखने के बाद मुझे यहाँ पर ये सब नंबर लिखने पर कैसे लिखने वो उसके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ मैंने बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ घटते हुए क्रम में, यहाँ फिर घटाना और बढ़ाना दोनों है, यहाँ भी घटाया और बढ़ाया दोनों है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि मैंने पहले यहाँ लिखा हुआ है ए की जगह पे 10, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए का मान लिखेंगे, यहाँ बी है यहाँ बी का मान लिखेंगे, सी है सी का मान लिखेंगे, डी का मान जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है ए का मान 10, बी का मान 20 और सी का मान है 30, डी का मान 40। इसी तरह इन नंबरों को भी यहाँ लिखना है, पर कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए की जगह, ये की जगह यहाँ कौन सा नंबर आएगा, हम पहले नीचे से लेके चलेंगे, नीचे से लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आएगा ए का मान 13, ठीक है, नीचे से चलेंगे तो यहाँ हो गया 13। जहाँ जहाँ ए है वहाँ उसका मान लिख दो, ए का मान यहाँ पे लिख दो, दूसरा ए कहाँ पर है यहाँ पर, तो इसलिए हमें यहाँ आता है तो 12 इधर आ जाएगा। फिर अगला ए इधर है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 11, जैसे कि आप दिख रहे हैं। पहले मैंने 13 लिखा, फिर 12 लिखा यहाँ पर ए की जगह और ए की जगह 11। ठीक है दोस्तों, इस तरह ही लिखना है। फिर अब बी का मान लिखें। बी देखो जैसे कि यहाँ शो कर रहा है, तो बी का मान यहाँ पर है, पहले तो मैंने बी का मान यहाँ लिखा हुआ है 20, फिर 19, 18, 17। पर इनमें से कौन सा पहले हम लिखेंगे वो, अब जैसे हमने नीचे से किया था अब यहाँ ऊपर से लिखेंगे। तो बी का मान क्या है, बी कहाँ पर लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी का मान इधर आएगा, क्या आएगा 17। फिर तीसरा बी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी का मान क्या है 17 के बाद 18।
अब क्या है 19, बी अगला यहाँ पर है तो ये कोने में आ जाएगा यहाँ पर 19, बी का मान आ जाएगा यहाँ 19, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर आ जाएगा 19। तो इस तरह ये भी पूरे हो गए। अब बचा सी, तो सी का मान लिखने के लिए अभी हमने पहले नीचे से फिर ऊपर से अब चलेंगे इस सेंटर से लेकर ऊपर की ओर। तो हमने पहले 30 लिख चुके हैं, सी की जगह 30 लिख जहाँ जहाँ सी है वहाँ इन मानों को रखेंगे। तो अगला सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसकी जगह बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 29, क्या लिखेंगे 29। अगला सी ये रहा, अगला सी यहाँ आएगा 29 के बाद आएगा 28। फिर आता जो कि दोनों तो लिख गए, अब ये दोनों तो लिख गए तो अगला नंबर है जो बचा हुआ है 31। तो 31 सी यहाँ पर है तो 31 कहाँ जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखो, अब देखिए डी का मान बचे हैं, ये जो भी नंबर लिखे डी के मान है सारे, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ इन नंबरों को लिखना है। तो आपको दिख ही रहा है कि डी की जगह है, डी की जगह 40 ऑलरेडी आ रखा है, मैंने लिख रखा है पहले, डी की जगह 40 लिखा है। और अगला डी ये रहा, अगला डी ये रहा, तो इसका खाली स्थान दिख रहा ही है आपको, खाली जगह दिख रही है। तो डी का मान यहाँ पर आएगा और अगले डी का मान यहाँ आएगा, अगले डी का मान यहाँ आएगा। तो जो भी ये डी के मान है तो मैं आपको लिख के दिखा दूँ। पहले मैंने 40 लिख चुका हूँ, फिर जैसे हम यहाँ पर ऊपर चले थे, फिर नीचे चले थे, फिर ऊपर चले थे, अब दोबारा नीचे की ओर चलेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह हमें चलना है। ठीक है, तो 40 के बाद है तो 41 क्योंकि हम नीचे चल रहे हैं, फिर 42, फिर खत्म हो गए। तो जो ऊपर जो बचा हुआ लास्ट में उससे यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से ये पूरा हमने स्क्वायर भर दिया है। तो ये पूरा नंबर अब जब जांच लेते हैं कि इसका मान क्या कितना आ रहा है जोड़कर, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आया 100। तो इस तरह यहाँ भी जोड़ेंगे तो 100 आएगा। कैसे दिखा देता हूँ आपको एक बार, 17 और 13 30 और 40 और ये आपका बनता है 70, 70 और 30 100, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 बनेगा। देख लीजिए, इसमें 8 इधर डाल देंगे तो इसमें से 8 इधर डालेंगे तो 50, 50 और 20 70 और 30 100। इसी तरह ये भी 100 ही होगा। आप चाहो तो जोड़ के देख सकते हैं, पर मैंने जोड़ लिया है। ये ऐसे ही 100 नंबर आएंगे। इधर से भी एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। 3 और 8 11 और 1 9, कितना हो गया 20। तो 20 का 0, 2 ऊपर, 2 और 4 6 7 8 9 10, देखिए इधर भी 100 आएगा। तो इस तरह यहाँ भी जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, 100 इधर आएगा, 100 इधर आएगा। अब आपको एक चीज दिखा दूं, इन चारों को जोड़ेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा। दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, देखिए इनको इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8 डालो 50 और 70 और 30, 100 हो गया। अब आपको इसमें भी दिखा देता हूँ तिरछे में, इधर भी 100 ही आएगा। कैसे दिखा देते हैं जोड़ के, 9 और 9 18 और 2 20, 2 ऊपर 3, 2 और 1 3 4 5 6 और 4 10, यहाँ भी तिरछे में भी 100 आ रहा है। इधर भी देखेंगे तो इधर भी 100 आएगा। दिखा देता हूँ आपको जोड़कर एक बार, 40 और ये 30 71, 71 में 9 डाल देते हैं, 7 और 2 मिला के 9 तो 80, 10 यहाँ बचा, 10 यहाँ, 80 और 10 तो 10 20, 80 और 20 100। तो इस तरह यहाँ भी 100 आ गया। जैसे मैंने आपको दिखा यहाँ चारों खानों को मिला के 100 आया, तो इधर को भी मिला के भी 100 आएगा। आप चाहो तो जोड़ के देख, बीच वाला सेंटर का भी मान 100 आएगा। इस तरह मैजिक स्क्वायर तैयार हो जाता है। कहीं से भी जोड़ेंगे आप, रो की तरफ से जोड़ेंगे या कॉलम की तरफ से जोड़ेंगे, या इन चारों को लेंगे, या इन चारों को, या इन चारों को, या इन चारों को, या बीच के चारों को लेंगे, तो सभी का मान 100 ही आएगा। इस तरह ये मैजिक स्क्वायर तैयार होता है। तो इसको तैयार करने के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं और बता देता हूँ। इसके द्वारा ही आप इस स्क्वायर को तैयार कर सकते हैं।
ये एक ट्रिक है जो रामानुज ने बनाई थी। श्रीनिवास रामानुज ने एक ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इन नंबरों करके ऐसे इसमें लगा सकते हैं। ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान और डी की जगह डी का मान लिख सकते हैं। इस तरह आप इस मैजिक स्क्वायर को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और ऐसी वीडियो में और भी लेकर आऊँगा, तो आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।